आज की वीडियो में हमारे पास एक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है पी और हमें बता रखा है कि एक क्यू मैट्रिक्स है इस तरीके से कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है उसके एलिमेंट। ये उसके जो एलिमेंट है वो क्यू आई जे के फॉर्म के, यानी Q11 Q2 Q12 इस तरीके से। और हमारे पास ये दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी और इस रिलेशन की मदद से। तो देखिए यहाँ पर 50 पावर दे रखी है, 50 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम 1-2 पावर तक निकालते हैं, फिर हमें एक पैटर्न दिखाई दे जाता है, फिर उस पैटर्न के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं पी स्क्वायर निकालूँ यहाँ पे, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आएगा और ये 0 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 और ये भी 0। ठीक, बढ़िया, आसान रहा है तो मल्टीप्लाई करना। अब इधर से मल्टीप्लाई, देखो 4 और 4 8 8, ऐसे ही 1 0। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 16 और 8 24, 24 और 16 40। 16 और 16 32, 32 और 16 48। अब सही है, गलत बोल दिया पहले। ये अगर 0 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 8, बढ़िया। ऐसे ही ये 1। अब आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पे p की पावर 1 थी, तो ये सब 1 है, यहाँ पे भी सब 1 है, ये 0 सेम 0 सेम। यहाँ p की पावर 1 थी तो 4 था, p की पावर 2 है तो यहाँ हो गया 8। ऐसे ही यहाँ पे 4 था, फिर यहाँ 8 हो गया, यानी जितनी पावर है उसमें 4 का मल्टीपल कर देना है। ऐसे ही ये चीज़ अलग आई है, यहाँ 16 थी, यहाँ 48 आई। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 16 + 32, तो ये 48 हो गया। यानी कि पहले 16 आएगा, फिर इस वाले में स्क्वायर में 16 + 32, फिर उससे अगले में 16 + 32 + 48 करके देखते हैं। अगर आप करके देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे, इसका ये आएगा कि 1 0 0, क्योंकि यहाँ 3 पावर है तो 4 3 12, ये 1 तो सब सही सेम रहेगा, ये 1 भी सेम रहेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 4 3 12, और 48 की जगह आ जाएगा 16 + 32 + 48। इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 48 और 96। अब मैं इतने को मिटाल देता हूँ, फिर हम p की पावर 50 लिख लेंगे डायरेक्ट। देखिए p की पावर 50 क्या होगा, फिर ये 1 0 0 और ये 1 और ये 1 ये 0 सेम। अब 4, यहाँ 4 पहली p की पावर 1 थी तो 4 था, अब p की पावर 50 है तो 4 × 50 यानी 200। यहाँ पे भी 200। अब देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें देखना है क्या आएगा। देखिए एक चीज़, पहले p की पावर 1 थी तो 16 था, फिर 16 + 32, फिर 16 + 48, तो एक बार 16 ऐड हुआ, फिर एक बार 32, ऐसे 48। तो यहाँ पे क्या चलेगा, 16 + 32 + डॉट 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 डॉट, और कितने टर्म, 50 टर्म। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे चलेगा, और कितने टर्म होंगे, 50। हम जानते हैं कि n नेचुरल नंबर्स का सम ये होता है, तो इसे लिख सकते हैं 50 × 51/2। ठीक, क्योंकि 50 टर्म थे, ये 16 से ये 8 बार कट गया इससे 2 से, और आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 × 51, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ये हो गया 2040। ठीक, ठीक, एक 0 और आएगा। अब सही है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मदद से क्यू की वैल्यू। अब हम जानते हैं, देखो ये वाला टर्म कौन सा होता है, ये वाला टर्म होता है, जैसे A33 है ये टर्म मान लिया हमने, P33 मान लेते हैं, P का छोटा p यानी P का 331, सॉरी, तीसरी रो का पहला कॉलम ये। तो इसकी वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि
क्योंकि आप जानते हैं कि P 50 माइनस Q दे रखा है। Q को अगर यहाँ पे कुछ भी माने, कुछ भी, जैसे ये कौन सा टर्म है Q31, हमें जिनकी ज़रूरत है वही लिख लेते हैं बस। अब इसे सॉल्व करके आइडेंटिटी आ रही है, यानी 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी ये वाला यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है वो सेम रहे होंगे। तो यहाँ से पता चलता है हमारे पास कि Q31 की वैल्यू है ये, ठीक। अब Q32 की वैल्यू क्या होगी? अब 200 में से भी जो यहाँ पे होगा वो डिवाइड कर माइनस करने पर 0 आ रहा, तो ये भी 200 ही रहा होगा सेम। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे भी 0 है, तो यही ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको कर देना है सॉल्व, इनको ऐड करो और 200 से डिवाइड लगा दो। 100 कॉमन ले लेता हूँ, 100 से ये 100 कॉमन लेने से ख़त्म, 206 यानी कि 103 इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी बड़ी सी वीडियो बन गई है, थैंक यू। ये 103 आंसर है, ये रहा।